नमः आशिनेभ्यः यजामदेवान्यदि शक्नवा ममाद्याय सर्षं समावृक्षिदेवाः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा संचालित यह साप्ताहिक सभी के लिए वेद कक्षा जो सामान्य जनमानस के लिए उपक्रम है, उस उपक्रम के इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आज इस सप्ताह में हम वेद के जो भाष्यकार हैं, वेद भाष्यकारों के जो भाष्य की जो पद्धति है उस पर, और वेद भाष्य की आवश्यकता हमें क्यों है वेदों के भाष्यों की, इस पर हम चर्चा और प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम 2 मिनट वेदों के विषय में बोलते हैं, फिर उसके भाष्य की तरफ चलेंगे। वेद जो हैं हमारे, जैसा कि आप पूर्व में सुनते आ रहे हैं, जो भारतीयों के धर्म आचार हो या अध्यात्म हो, उसका जो मूल जो वाङ्मय है वो वेद है। और वेदों को जो है, जो इसकी भाषा है, जो चाहे वो प्राचीन भाषाविद रहे हों या अर्वाचीन भाषाविद रहे हों, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सभी भाषाओं का मूल जो है वो कहीं न कहीं वेद है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। और ये आप सभी पहले सुन ही चुके हैं कि जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के जो मूल हैं वो वेद हैं। और इष्ट अनिष्ट क्या है, इस पर भी प्रकाश जो है पुनः पुनः डाला जा चुका है, इसलिए केवल उसका परिचय करते हुए आगे बढ़ते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्रत्येक प्राणी को अनेक अवदान प्राप्त होते हैं, उनमें से ज्ञान का भी अधिकार है। यह अधिकार अन्य प्राणियों को जहाँ सहज रूप से उपलब्ध होता है, वहीं मनुष्य के लिए यह प्रयत्न साध्य है। मतलब प्रयत्न के बिना जो है कोई भी ज्ञान जो है वो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। पहले प्रयास से अर्जित ज्ञान के संबंध में एक समस्या यह भी है कि उत्तराधिकार के रूप में यह किसी योग्य शिष्य को प्रदान करना होता है। जो भी ज्ञान हम प्राप्त किए हैं वो किसी न किसी शिष्य में उसकी आवृत्ति करनी है, ये अनिवार्य है, अन्यथा उसके लुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसा कि हम अभी देखते हैं कि वेद की 1100 से अधिक शाखाएं प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान में 10, 11, 9 ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वेद के विषय में भी यह कथन पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है, जो हम अभी वर्तमान में देख भी रहे हैं। अनुग्रह करते हुए परमात्मा ने मनुष्यों को वेद राशि के रूप में अपना सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान किया है। यह ज्ञान परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस ज्ञान को धारण कर रखने का जो सामर्थ्य जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा व्यक्तियों में। जैसे पहले जो होते थे उनकी मेधा जो है बहुत तेज होती थी, तुरंत उनको जो है कोई भी चीज़ एक आवृत्ति में कंठस्थ हो जाता था। एक संथाग्राही कहे जाते थे पहले। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते ही कंठस्थ हो गया एक ही संथा, तो उनको एक संथाग्राही कहे जाते थे वो। लेकिन जैसे जैसे कालक्रम बढ़ता गया और चीज़ें, वस्तु, विषय, भोग जब बढ़ता गया, तो वो जो मेधा थी उसकी कमी जो है होती रही। तो जब ऐसा ह्रास होता गया, उस समय यह समस्या उत्पन्न हुई कि किस प्रकार वेद को सुरक्षित रखा जाए। इस समस्या के निदान रूप में निघंटु और निरुक्त में जो है ऐसा है, निरुक्त और निघंटु का जो है प्रणयन, मतलब उसका आरंभ किया गया, जो ऐसा कहा गया है, साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः ते वरेभ्यो साक्षात कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो वरे विम्लग्रहणायेमं ग्रंथम समाम्नायिषुः वेदम च वेदांगांच, ऐसा कहा गया है। प्राचीन काल से ही वेद को समझने के प्रयास होते रहे, प्राचीन काल से।
कभी यह प्रयास संहिताकरण के रूप में, कभी पदपाठ पद्धति के रूप में, कभी ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, कभी निघंटु निरुक्त परंपरा की प्रतिष्ठा के रूप में, और कभी भाष्य के रूप में, इनकी जो है व्याख्या पद्धति के रूप में जो है इनका जो वेदों के भाष्य है उनके अर्थ का अवगमन का प्रयत्न जो है वो होता रहा है। इस परंपरा में मानव के कदम कालक्रम में सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि जब जब पूर्ववर्ती पीढ़ियों को लगा कि आने वाले समय में लोग वेद को समझ नहीं पाएंगे, पूर्व काल की अपेक्षा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, जब हमारे पूर्वजों को लगा कि आगे आने वाले समय में इसके अर्थ को जो इसकी ग्रंथात्मक भाषा है, जो प्रौढ़ता है, उसको समझ नहीं पाएंगे, तब पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रयत्न किए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। पहले के जो भाष्यकार थे उन्होंने थोड़ा क्लिष्ट भाषा शैली का उपयोग किया, फिर मध्यकाल में जो भाष्यकार हुए उन्होंने उस पूर्व की अपेक्षा थोड़ा और सरलता की ओर ले गए, और अभी के जो भाष्यकार हैं वो अपनी यथाशक्ति यथामति और सरलता की ओर ले जाते हैं, जो है अर्थ व्याख्या पद्धति जो है उसको। यह भी एक जिज्ञासा का विषय हो सकता है कि वेद राशि की सुरक्षा उसके अर्थ पर निर्भर है या फिर अर्थ राशि पर भी। गोपद ब्राह्मण में कुछ भिन्न प्रकार से इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि कल्प रहस्य ब्राह्मण उपनिषद इतिहास अन्वाख्यान पुराण स्वर संस्कार निरुक्त अनुशासन अनुमार्जन वाको वाक्य के साथ वेदों का जो है वो हुआ है। इसमें पंक्ति भी है, एवं में सर्वे वेदा निर्मिता संकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाको वाक्याः, ऐसा कहा गया है गोपद ब्राह्मण। उक्त वक्तव्य के आधार पर यह निष्कर्ष ग्रहण किया जा सकता है कि वेद के अध्ययन के लिए ऊपरी परिगणित प्रकार का साहित्य अपेक्षित है, उसके बिना उसको समझ पाना संभव नहीं है। आचार्य यास्क के मत में भी अर्थ ही महत्वपूर्ण है, इसी उद्देश्य से वे निरुक्त के प्रणयन हेतु अग्रसर हो रहे हैं। जो यास्काचार्य हैं वो अर्थ के विषय में कहते हैं, वैसे तो मैं वेद पाठी हूँ, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए कि अर्थ के बिना ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ की प्रधानता भी बहुत आवश्यक है। हम ठीक है, लेकिन समाज को पहुंचाने के लिए अर्थ को बहुत आवश्यक है। उसमें एक पंक्ति भी कही गई है, स्थाणुरयम भारहार किलाभो दधित्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। जो वेद को पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानते वह भारवाहक के समान है। जो अर्थ को जानने वाला है वही संपूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है और अंत में ज्ञान से निर्मल दैत्य वाला होकर वह मोक्ष को उपलब्ध होता है, ऐसा कहा गया है। मतलब जैसे मंत्र हमने पढ़ लिया, यहाँ कहने का आशय यह है कि हमने अर्थ पढ़ लिया और जैसे हमें एक पार्सल दे दिया जाता है कोई भी, और हम उसको जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देते हैं, लेकिन उस पार्सल में क्या है हम नहीं जान पाते। एक उदाहरण के, या कोई भी ग्रंथ हमें रामायण है, हम उसके अर्थ को नहीं जानते हैं, तो हम रामायण हमारे पास रहेगा फिर भी हम उसका निचोड़ हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी है, हम उसको चलाना नहीं जानते हैं, तो हमें पैदल लेके ही जाना पड़ेगा, एक उदाहरण के रूप में। तो इसी प्रकार से यदि वेद के अर्थों को हम नहीं जानेंगे तो हम वो समाज तक पहुंचा नहीं पाएंगे, पहला विषय है। दूसरा है उसमें जो निहित तत्व है, वेदों में जो जो बताया गया है, जो पूरा मतलब हमारे सृष्टि के प्रत्येक विषय को जो वेदों में बताया गया है, उन विषयों से हम वंचित रह जाएंगे कहीं ना कहीं, यह आशय है। ब्राह्मण ग्रंथ तो एक स्वर से वेद के रस को साम नाम से अभिहित करते हैं। अथो सर्वेशाम वा एष वेदानाम रसो यत् सामा, जिसे यास्क ने नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, वही वास्तव में साम का रस प्रतीत होता है। यदि यह रस प्राप्त नहीं हुआ तब क्या होगा? यास्क कहते हैं, यत् गृहीतम अविज्ञातम निगदे नैव शद्यते अनग्ना विव शुष्कैधो न तो ज्वलति करहिचित, ऐसा जो है कहा गया है। तो जो उच्चारण मात्र से, जो हमने पढ़ लिया अर्थात उच्चारण मात्र कर लिया,
परंतु उसके अर्थ को यदि मर्म को नहीं जानते हैं तो यह कार्य उसी प्रकार है जैसे अग्नि से संपर्क न होने के कारण शुष्क होते हुए भी, मतलब सूखी होते हुए भी लकड़ी जो है यदि दूर रखी रहे तो वो प्रज्वलित नहीं होगी। और काष्ठ का प्रयोजन तो यही है, यदि वो दूर रखी रहे और ईंधन के रूप में उसका प्रयोग ना हो तो उसका प्रयोजन नहीं है। तो किसी भी रूप में उसका प्रयोजन हो, यहाँ एक उदाहरण दिया है जो अग्नि के रूप में, यदि आग न जले लकड़ी रखी रहे तो उसका प्रयोजन नहीं है। उसकी उपयोगिता ईंधन होने में है, उसमें से अग्नि प्रकट होने में ही है। ठीक इसी प्रकार वेदों की उपयोगिता शब्द में नहीं है। हमने कोई अग्नि ईले पुरोहितम हमने बोला, आपने सुन लिया, अग्निम ये शब्द आपने सुन लिया, ईले पुरोहितम आपने सुन लिया, लेकिन शब्द में उसकी जो है वो उपयोगिता नहीं है। उसकी उपयोगिता किसमें है तो कहते हैं उसके अर्थ में ही उसकी उपयोगिता नहीं है। वेद का वेदत्व उसके ज्ञान में है। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है कि यज्ञ वेदों से तिरोहित हो गया, उस यज्ञ को देवों ने वेद से जाना, यही वेद का वेदत्व है। यज्ञो वै वेदेभ्यस्तिरो भवत तन देवा वेदेन अविन्दं तद्वेदस्य वेदत्वम, ऐसा कहा है। सृष्टि के रहस्यों के उद्घाटन के लिए वेद की आवश्यकता है। प्रकृति के मर्म को हृदयांगम करने में वेद का प्रयोजन निहित है। मतलब ये सब हम भाष्य के द्वारा, अर्थ के द्वारा ही हम ये सब कर सकते हैं। उक्त प्रयोजन की पूर्ति किस प्रकार संभव है, इस प्रश्न का उत्तर यास्क ने वेद से ही अन्वेषित करने का प्रयत्न किया है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, उतत्वः पश्चिन्न ददर्शवाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वा अंबिसस्ते जाजे वपत्य उशति सुवासाः। ऋग्वेद के 10 मंडलों का ये मंत्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख कर भी नहीं देख पाते और सुनकर भी सुनने के रहस्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं, परंतु इनसे भिन्न कोई ऐसा भी होता है जिसे यह वेद उसी प्रकार अपने रहस्य को उद्घाटित कर देता है। मतलब यह जो वेद है, ये जो यहाँ कहने का आशय यह है कि जो उसका मर्मज्ञ, मतलब जो जानने लगता है, जैसे हमारे जैसे छोटा बच्चा होता है, पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा अंदर 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 प्रश्न वो पूछता रहता है। वैसे ही यहाँ कहने का आशय यह है कि जो भी मतलब मनुष्य उसके मर्म को जानता है या समझने लगता है तो उसकी जिज्ञासा और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और वो और अंदर जानने का जो है उसका प्रयत्न हमेशा रहता है। इसी प्रकार कहा है जो मतलब जो यह वेद विद्या को जानने लगता है उसके लिए वह अंतरम के गूढ़ रहस्यों को विस्तृत कर देती है वेद विद्या। फिर उसके लिए रहस्य अगम्य नहीं रहते, उसके मन में जो प्रश्न में ज्ञान पिपासा हिलोरे लेती रहती हैं, ऐसे विद्वान का वर्णन करता हुआ वेद कहता है, तत्त्वं सख्ये स्थिरपीति तमाहुर्नैनं हिन्वन्त्य विभाजनेषु अधेन वाचरति मायजैषवाचं सुश्रवान् अफलां पुष्पां। ये भी ऋग्वेद का 10 मंडल का एक मंत्र है। जो वेद विद्या के साथ सख्य स्थापित कर लेता है, कहने का आशय यहाँ वही है जो पिछले मंत्र में कहा गया है, जिसका देवता के साथ तद्भाव्य अर्थात तद्रूपता स्थापित हो जाती है, जो उसका पान करना प्रारंभ कर देता है, वह उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। उसके लिए वह लालायित था, जिसके लिए वह लालायित था, परिणाम स्वरूप उसके लिए वह ज्ञान अगम्य नहीं रहता है। वह कठिन से कठिन ज्ञान यज्ञों में बिना विचलित हुए स्थिरपीत अर्थात स्थिर प्राप्ति वाला हो जाता है। यहाँ पे कहने का आशय पूर्व मंत्र वाला ही यहाँ पे भी लिया गया है कि जो विषय को जब हम जानने लगते हैं, जब हम उस स्तर का हमारा अध्ययन हो जाता है कि हम प्रत्येक हमारी जो समस्याओं का समाधान हम वेद मंत्रों से कर सकें, और जब समस्याओं का समाधान होने लगता है तो हमारे अंदर जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाती है, और वो जिज्ञासा बढ़ती बढ़ती प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान हम वेदों से प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन जो कामनाओं को दोहन करने वाली देहों के स्थान पर माया अर्थात अस्तित्व संदिग्ध का आश्रय लेता है, वह ऐसी वाणी को सुनता है जो पुष्प और फल से रहित हो। वाणी वही सार्थक है जिसमें पुष्प और फल दोनों की प्राप्ति हो। मतलब यहाँ पे कहने का आशय यही है कि जो हम मंत्रों से जो हम बोले जा रहे मंत्र आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उस मतलब वो पुष्प फल रहित है वाणी को,
जैसे वृक्ष पुष्प और या ना पुष्प हो रहा है ना फल हो रहा है, तो वो वृक्ष प्रायः प्रयोजन ज़्यादा तो नहीं है उसका, छाया तो देगा ही, लकड़ी देगा, लेकिन ज़्यादा प्रयोजन नहीं। वैसे ही जो वाणी है, जो हम बोल रहे हैं और जो हम मंत्र जो बोल रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब उसका जो गुण तत्व है, उसमें जो विषय हैं, वो आपको समझ में आने चाहिए। यदि वो समझ में नहीं आ रही है तो उसी प्रकार है जैसे जो पुष्प और फल से रहित वृक्ष के समान, ऐसा कहा। फिर कहा है वेद विज्ञान में जब अधियज्ञ पुष्प होता है तब अधिदैव रूप फल की प्राप्ति होती है, परंतु जब अधिदैव यज्ञ पुष्प होता है तब अध्यात्म रूप लक्ष्य उपलब्ध होता है। इस प्रकार ज्ञान के 3 सोपान बताए गए हैं। प्रथम सोपान जो है अधियज्ञ, द्वितीय सोपान है अधिदैव, और तृतीय सोपान और अंतिम सोपान जो है वो है अध्यात्म। यह अध्यात्म ही देवता का महाभाग्यत्व है, परम ऐश्वर्य का उत्कर्ष है, इससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी प्रतिभासित हो रहा है वह मात्र उसके अंग रूप है। इसके विषय में कहा है निरुक्त में, महाभाग्या देवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मनोन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति, एक के ही प्रत्यंग होते हैं, ऐसा कहा। इस प्रकार की ज्ञान की यात्रा का प्रारंभ स्व से होता है, लेकिन उसकी अंतिम परिणति ब्रह्म में होती है, जिसे एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ये भी आप लोगों ने पहले सुना है, से प्रतिपादित किया गया। तो ऋग्वेद का मंत्र है ये। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वेद ज्ञान रूप हैं और उस ज्ञान को अर्थ के बिना समझा नहीं जा सकता है। आज का जो हमारा विषय है वो भाष्य है, इसलिए मैं अर्थ पर ही ज़्यादा मतलब वो डाल रहा हूँ कि अर्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर मैं बार बार बल दे रहा हूँ मैं। इसलिए प्राचीन काल से अर्थ को अन्वित करने का उपक्रम होता रहा है। इसको समझने का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और निरुक्त सदृश विधाओं के आविर्भाव के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। यद्यपि उपर्युक्त सभी विधाएं अपने अपने ढंग से वेदार्थ का बोध कराती हैं। उपर्युक्त विधाएं मतलब ये जो शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब जो हैं, ये अपने अपने स्तर पे वेद के अर्थों का बोध कराती हैं, लेकिन एक भी विधा इसमें से ऐसी नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो। केवल ज्योतिष से हम वेद का अर्थ जान लेंगे, केवल शिक्षा से हम वेद का अर्थ जान लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। सभी का सहयोग अपेक्षित है, लेकिन एक यहाँ पे वेदार्थ के लिए एक विधा को पूर्णतः समर्पित कहा जा सकता है, और उसके बिना वेदार्थ प्रायः संभव ही नहीं है। वो है निरुक्त, जो निघंटु निरुक्त जो कहते हैं वो है। इसमें अवश्य यह कहने का साहस किया गया है कि इसके बिना अर्थ का प्रत्यय नहीं हो सकता। कहा गया है अथापीत मंत्रेण मंत्रेष्वर्थ प्रत्ययो न विद्यते अर्थम अप्रतियतो नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देशस्तदिदं विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्यम स्वार्थ साधकंच। कहा गया है अर्थ की गंगोत्री तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसी एक शास्त्र में यदि है तो वह निरुक्त है। इसका कारण यह है कि जहां अन्य शास्त्र शब्द के आवरण तक सीमित रह गए हैं या फिर उनका प्रधान चिंतन का विषय शब्द का बाह्य रूप है, वहीं निरुक्त अर्थ नित्यः परीक्षेत की स्पष्ट उद्घोषणा करता है। निरुक्त में कहा गया है अथानन्वितेर्थे अप्रादेशिके विकारेर्थ नित्यः परीक्षेत केनचित् वृत्ति सामान्येन अविद्यमाने सामान्येप्यक्षर वर्ण सामान्यात् निर्ब्रूयात् न तु एवं न निर्ब्रूयात् न संस्कारम् आद्रियेत विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति यथार्थं विभक्ति ही सन्नमयेत। उसका उक्त कथन केवल घोषणा तक ही सीमित नहीं है, उसने इसके लिए अर्थ का प्रत्यय कराने वाली तकनीक का विकास भी किया है। यही कारण रहा है कि निरुक्त मौलिक ग्रंथ ना होते हुए भी मात्र निरुक्त जो है वो निघंटु का भाष्य ही है। निघंटु के जो शब्द बताए गए उनकी निर्वचन जो है निरुक्त में प्राप्त होता है। होने पर भी उसको वह स्थान प्राप्त हुआ है जो कदाचित किसी अन्य ग्रंथ को नहीं प्राप्त है।
इसके मूल में जो कारण रहा है वह यह प्रतीत होता है कि निरुक्त की दृष्टि अर्थ पर केंद्रित है, अर्थ के प्रति उसकी पिपासा ने उसको उस स्थान पर पहुंचा दिया। यहाँ से यास्क सर्वमान्य वेद के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। प्राचीन काल में यास्क ने वेदार्थ बोध के क्षेत्र में जिस सर्वोच्च शिखर का स्पर्श किया और उसके लिए जो मानदंड निर्धारित किए वे आज भी श्रद्धा के साथ स्मरण किए जाते हैं। कोई भी ऐसा वेद का भाष्यकार नहीं है जो अपने अर्थ की पुष्टि में यास को उद्धृत न करता। इसी के साथ जो है हम भाष्यकार जो हैं उनके कार्यों को समझने का प्रयास हम करेंगे और जो वेदार्थ को जो सुगम बनाने की जो अपनी सर्वोच्च शक्ति जो वेद भाष्यकारों द्वारा दी गई है उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। और ये जो निरुक्त के जो आचार्य हैं दुर्गाचार्य, स्कंद स्वामी और महेश्वर, उद्गीत, वररुचि, वेंकट स्वामी, आत्मानंद, सायण, मुद्गल, कपाल शास्त्री और ये सभी जो आचार्य हैं ये इन्होंने जो है इसमें सहयोग दिया है। अभी तक तो हम जो है वेद भाष्य की हमें आवश्यकता क्यों है इस पे हमने प्रकाश। कल की कक्षा में हम जो वेद भाष्यकार हैं किन किन वेद भाष्यकारों ने किन किन मतलब वेदों पर भाष्य किया है और उस पर विशेष रूप से सायण के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे।